हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें आपने अच्छा पैसा कमाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के आपके काफ़ी अच्छे सेटअप रहे होंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने कल डिस्कशन किया था वीडियो में, ठीक मार्केट ने उसी तरीके से और उन्हीं लेवल के बीच में अपनी रैली दिखाई है। अब मार्केट की बारी है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट किस प्रकार से मूव कर सकती है। निफ्टी की एक्सपायरी में क्या इंपॉर्टेंट सेटअप रहेंगे और किस मार्केट के रेंज तक ये जा सकती है और क्या है पूरे मार्केट की अपडेट, पूरी इस वीडियो में हर एक एक्सक्यूज को व्यवस्थित तरीके से सॉल्व करने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और हमारे चैनल पहली बार आए तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो किस तरीके का बना। उसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा गाइज। उसके अलावा एक और एडिशनल मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को ज़रूर फॉलो करें। जी हाँ, इसे जाकर के ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इन्हें टेलीग्राम में जाकर के डे ऑप्शन ट्रेडर्स सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, इसमें हम दिन की 1 से 2 कॉल प्रोवाइड करते हैं जिसकी एक्यूरेसी 95% तक दी जाती है, जो आप इसके साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ में आपको एंट्री दी जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं अब इम्पोर्टेंट बात के बारे में कि आखिरकार अब कल बैंक निफ्टी में आप किस प्रकार से वर्क करेंगे, क्या निफ्टी में सेटअप रहेंगे जिसके वजह से आपकी बैंक निफ्टी में भी मूव देखने को मिलेंगे। गाइज, आपको मैं बता दूं कि कोविड का असर दिखना शुरू हो गया है। जी हाँ, जैसा कि आज ही न्यूज में आया था उसी के तहत ही मार्केट ने रिवर्स ट्रेड देना शुरू कर दिया और ये कम से कम मार्केट ने यदि बात करें तो 700 से 800 पॉइंट का फॉल दिया क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक पॉजिटिविटी दिखी थी, लेकिन उसके बाद में यदि पूरा राउंड फिगर देखें तो 700 से 800 पॉइंट का फॉल दिया है। यानी आपने देखा होगा 50 रुपए की पुट 500 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। अब गाइज आप इन लेवल्स को मार्क कर ले अपने डेस्कटॉप पे क्योंकि मैंने आपके लिए बेस्ट लेवल बना के रखे। आप अपने टेलीग्राम व्यू पर ये लेवल अपडेट जरूर कर दीजिएगा। गाइज, इनके सीधी मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट इस रेंज में ओपनिंग देती है तब आपको वेट करना है क्योंकि अपसाइड में लेवल 46,527 ये लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि अपसाइड में यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद रिकवरी लेने की प्लानिंग करेगी तो आपको ये लेवल मार्क करके रखना और यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड की तरफ जाना शुरू करे तब आपको लेवल मार्क कर रखना 44,070 का। जी हाँ गाइज, ये बड़ा ही लंबा है क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग 44,216 पे दी है, लेकिन मार्केट आपको यहाँ तक आपको बिल्कुल ही सेल नहीं करना क्योंकि लंबा टारगेट है, लेकिन मार्केट यहाँ तक कभी भी अप डाउन से यहाँ पे रेंज क्रिएट भी कर सकती है। मार्केट जब तक इसको न तोड़े आप बिल्कुल ही सेल न करें, लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे आप आराम से सेल करके बैठ सकते हैं और आपकी पहली टारगेट यानी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग सेल करके 46,510 पर करनी है। बहुत ही लंबा टारगेट है, आपको 400 से 500 पॉइंट तक का मूव मिल सकता है, लेकिन वही यदि आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो बड़ा ही लंबा टारगेट है। वो टारगेट रहेगा आपका 46,156 का। जी हाँ, आपको इस लेवल तक अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है क्योंकि मार्केट यहाँ तक आपको जाती हुई नजर आएगी। गाइज, यदि इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यदि अपसाइड मूव देना शुरू करे तब आपको ये लेवल मार्क करके रखना 47,527 का। मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करे आप बाइंग कर सकते हैं और आपका पहले प्रॉफिट यानी पहला आपका टारगेट अब अपसाइड में 47,813 जो 250 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे आपको पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है टारगेट लेकर के। वही आप यदि सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए अपसाइड में 48,236 का बड़ा रेजिस्टेंस है। ये भी आपके 200 से 300 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको आराम से मिल जाएगा और आप सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही लंबे लंबे टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इनकेस यदि मार्केट ये बात होगी फ्लैट की, यदि गैप डाउन ओपनिंग हो क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा मार्केट से कि मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग होगी क्योंकि मार्केट में कोविड का असर शुरू हो चुका है। मार्केट इनकेस 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन खुले और मार्केट इस फेस में खुले तब आपको एक लेवल मार्क करके रखना है 46,580 का। जी हाँ, अभी मेरे हिसाब से न्यू ट्रेडर को तो कुछ दिनों के लिए इस मार्केट से दूर रहना से केवल एनालिसिस करनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट एक बड़ा ही फॉल दे सकती है, मार्केट क्रश हो सकती है क्योंकि अभी मार्केट के अंदर
आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए मैं नए ट्रेडर को कह रहा हूं कि आप कुछ दिन तक केवल लर्निंग करें। अब गाइज बात करते हैं गैप डाउन की। जी हाँ, आपको लेवल मार्क करना 46,580 का। जब तक इस लेवल को ब्रेक न करें आप सेल न करें, क्योंकि मार्केट में क्रश इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद में आपको कम से कम आराम से 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। आप आराम से सेलिंग करके 200 पॉइंट का टारगेट, यानी आपको 46,213 पर आपको यहाँ पे अपने फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वही इनकेस यदि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद रिकवरी लेना शुरू करे तब आपको ये लेवल मार्क करके रखना है 47,070 का। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक न करे आप बाइंग की पोजीशन न बनाए तो ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट अभी तक बाइंग की पोजीशन बनाए ऐसा कुछ आज नजर नहीं आया। यदि इनकेस इस लेवल को ब्रेक करे आप बाइंग की पोजीशन आराम से बना सकते हैं और आपकी पहली प्रॉफिट बुकिंग यानी आपका फर्स्ट टारगेट 47,500 का रहेगा, जो बिल्कुल आपके 400 पॉइंट तक का आपको टारगेट आराम से अचीव होगा। लेकिन इनकेस ये तो मार्केट की बात हुई गैप डाउन की, यदि गैप अप खुले तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइज इनकेस यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद गाइज इनकेस यदि मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुले और मार्केट यदि 47,513 के ऊपर खुले तब आपको वेट करना है। जब तक मार्केट 47,833 को क्रॉस न करे आप बाइंग की पोजीशन नहीं बनाए। जैसे इस लेवल को ब्रेक करें आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और आपकी पहली प्रॉफिट बुकिंग 48,000 तक होनी चाहिए। जी हाँ, आपको 200-250 पॉइंट के मूवमेंट के साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, जो बंदे अभी तक इस मार्केट में नए हैं, बिगिनर्स है, उस बंदों के लिए अभी 31 दिसंबर तक इस मार्केट से दूर रहने में बेहतर है। केवल एनालिसिस करें, क्योंकि मार्केट में कोविड का फेस है, कभी भी अप्स डाउन्स कोई भी सेटअप का लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में अप्स डाउन्स के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लर्निंग करें और जो इस मार्केट के लिए पहले से ही बैठे हैं और उनको नॉलेज है वो ज़्यादा नहीं, कम से कम 50-100 पॉइंट की स्कैल्पिंग ही करें तभी बेटर है, क्योंकि इतना ही टारगेट इसमें आना पॉसिबल है। तो गाइज आपके लिए मैंने काफ़ी अच्छी और बेहतर आपके लिए एनालिसिस लेकर के आऊँ। आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपसे मैं एक बार फिर 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारे फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डे ऑप्शन ट्रेडर टेलीग्राम में जाकर के भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस वीडियोस कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या कमियां रही है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कमियां दूर करके और भी अच्छी एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे।